अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 24/7 न्यूज़ से उमर मेमन आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ आज मौजूद हैं हसनैन अली चौहान साहब जो UC8 से चेयरमैन की नशिस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त इलेक्शन का मार्का जो है वो इंतहाई आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुका है। हर सियासी जमात अपनी तरफ से पूरी कोशिश और पूरी जान लगाकर जो है वो बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए जो है मुतहरिक नज़र आ रही है। और ऐसे में ही देखने में ये भी आ रहा है कि बहुत सारी सियासी जमातों के दरमियान नज़्म व ज़ब्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमें ख़राब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में ही हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन अली चौहान साहब, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। हसनैन अली चौहान साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, आप जैसे कि बल्दियाती इलेक्शन जो है उसमें आप जो है चेयरमैन की सीट से UC8 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैसा देख रहे हैं मैदान, किस तरीके से आप पुरुम्मीद हैं इलेक्शन को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं 24/7 की आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें मौका दिया। UC8 के हवाले से मैं एक तो बताता चलूँ कि ये बल्दिया टाउन की शहरी UC है जिसके अंदर हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ UC का चेयरमैन का। मैं यहाँ पे काफ़ी हमारे तो रिहाइश भी यहीं पर है और यहाँ पे हमने जितने भी समाजी काम और सियासी काम हमसे हो सकते हैं हम यहाँ आवाम के दरमियान मौजूद रहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, इमरान खान की वजह से आजकल लोगों में इतना शऊर आ चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के पास तो हमें कैंपेन के लिए भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद हमारे पास आके जो है कहते हैं कि हम इमरान खान साहब को वोट देंगे और PTI को वोट देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको कल की जीत जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। कल की जो आपकी जीत रही वो इंतहाई तारीखी जीत है, क्या कहेंगे उसको? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये पूरे पाकिस्तान ने देखा कि तमाम सियासी पार्टियां इसमें लगभग एक तरफ थी, तमाम इदारे जो है उनका झुकाव एक तरफ था। इलेक्शन कमीशन जो है एक बी टीम के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन लोगों ने बताया, उन्होंने अपनी तरफ से प्लानिंग की थी, लेकिन एक प्लानिंग लोगों ने बताई कि किस तरीके से 30% टर्नआउट को 50% में कन्वर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीखी फतह जो मुखालफिन ने भी जो है माना, उसको बयान दिया कि ये तारीखी फतह है। इस तरीके से बहुत कम देखा गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की जीत है और इमरान खान की जीत है, इमरान खान के नज़रिए की जीत है और पाकिस्तान की जीत। सर, पंजाब तो आपने विन कर लिया, सिंध में आपकी काफ़ी सारी जो है MPs की नशिस्तें हैं, MLAs की नशिस्तें हैं, और आप जैसा कि पहले उभर कर सियासत में आए और आपने कराची जो है पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया। माजी में दोबारा सिंध में इलेक्शन आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन, क्या समझते हैं जो कुछ सिंध के अंदर हालिया बल्दियाती इलेक्शन में हुआ, क्या समझते हैं, किस तरीके से उन्होंने? देखें, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियात में कभी भी नहीं रही। ये पहली दफ़ा है कि हम भरपूर तरीके से, और वाहिद पार्टी है 246 UCओं के अंदर हमारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं। किसी और सियासी पार्टी के कैंडिडेट 246 UCओं के ऊपर मौजूद नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें फ़ख्र की बात है, एजाज़ की बात है PTI के लिए कि PTI ने अपनी कराची के अंदर तमाम UCओं के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, अपने निशान से खड़े किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब 22 तारीख को कराची में आ रहे हैं और कराची के लोगों ने पहले भी PTI को वेलकम किया और इमरान खान को वेलकम किया। इंशाअल्लाह जो है 24 जुलाई को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI को वेलकम करेंगे। सर, क्या समझते हैं जिस UC से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ के बुनियादी मसाइल पर आपने जो हमारा अब तक का सर्वे रहा है उसमें लोगों ने यही कहा कि इलेक्शन से पहले तो तमाम जमातें आती हैं, वोट लेती हैं, पर उसके बाद कभी पलट कर दोबारा हमारे हलके में नज़र नहीं आते। उसके हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है अब तक? जो देखें, ये जो शिकायतें ये अमूमन MNAs MPs के लिए होती हैं। जो UC और बल्दियात के इलेक्शन है ये गली मोहल्ले के इलेक्शन है। हमने भी, हमारे दादा की भी यहीं पर थी, हमारे वालिद साहब भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, मतलब हमने रहना भी यहीं है, जीना भी यहीं है, मरना भी यहीं है। तो ये शिकायत हमसे तो खैर नहीं लोगों ने की, लेकिन ये जो अमूमी तौर पे करते हैं कि इलेक्शन से पहले दावे और वादे करते हैं। आज बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि हम बड़े बाइख्तियार हैं। तो इतने बड़े बाइख्तियार लोग थे तो आप बारिश के अंदर हाल जाके देख लें, उनकी गलियों के अंदर जहाँ से चेयरमैन वाइस चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी गलियों के हाल देख लें, तो उनको तो बाइख्तियार कहते हुए शर्म से डूब मरना चाहिए कि 15 साल से सूबाई हुकूमत उनकी है, लेकिन एक गटर के नाली और गटर के ढक्कन अपनी गली के कोने पे कम से कम उनको लगा लेना चाहिए, ताकि जो है ना ये बोलते हुए भी अच्छे लगे। सर, हर सियासी जमात का हमने देखा है कि ये वतीरा रहा है कि वो सियासत में आने से पहले तो वो तमाम तर चीज़ों को अपनी ज़िम्मेदारी करार देते हैं और बाद में फिर उन जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखें, ये सबसे बड़ा इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 15 साल से सूबाई हुकूमत है और ये तमाम बल्दियाती इदारे 2 साल से मुस्तकिल उनके पास है, क्योंकि बल्दियाती सिस्टम ख़त्म हो गया था 2020 में। अब तो ये जिम्मेदारी भी किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते कि ये जो टाउन का एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने लगाया हुआ है सियासी तौर पर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो था वो इनका लगाया हुआ है, इनके तमाम ये, लेकिन इनकी बेली नहीं है कि कराची को ये जो है सही कर सकें, अपनी गली मोहल्ले को सही कर सकें।
آج بھی آپ کو اگر کوئی ڈھکن چاہیے تو آپ کو جو ہے نا منتے ترلے کرنے پڑتے ہیں ان لوگوں کے، لیکن کم از کم آپ کا چیئرمین وائس چیئرمین آپ کا گلی محلے کا ہو، آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور الحمدللہ ہم نے بلدیہ ٹاؤن میں کوشش کی اپنے طرف سے، جتنے 1.5 سے 2 سال ہمیں ملے، ہمارے ایم این اے فیصل وارڈر صاحب تھے، تو ہم نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ مسائل حل کریں۔ پانی کی لائن ہم نے ڈالنے کی کوشش کی، ڈبہ کالونی سوات کالونی کے اندر انہوں نے ہمارے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی، پہلے این او سی جاری کی، اس کے بعد کہا کہ ساری این او سیاں کینسل، کیونکہ آپ جو ہے نا لوگوں کو پانی نہیں دے سکتے۔ واٹر بورڈ نہ خود کام کرتا ہے، نہ ان لوگوں نے کسی اور کو کام کرنے دیا۔ پہلے واٹر بورڈ نے ہمیں این او سی دی، یہ 7 نمبر قبرستان کے پاس غوث نگر کے اندر ہم پانی لے کر آئے 20 سالوں میں پہلی دفعہ۔ انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ وال مین کے ذریعے اپنے تمام وہ کینسل کر دیے۔ ہم نے کوشش کر کے ان کا ایکسچینج چینج کروایا 1.5 سالوں کے اندر۔ جو مشتاق صاحب 15 سال سے یہاں پہ بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کا پانی بیچ رہے تھے، ہم نے بڑی جدوجہد کر کے پاکستان تحریک انصاف نے اور ہم لوگوں نے کاشف شاہ کو ایک ایکسچینج بنایا، لیکن کیا کیا، جیسے ہی ہمارے ایم این اے صاحب ہٹے، انہوں نے 6 مہینے کے اندر ان کو چینج کروا دیا۔ تو ان لوگوں نے، ان کی ویل ہی نہیں ہے کبھی کہ پاکستان بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کو جو ہے پانی ملے۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا۔ انہوں نے 1 سال پہلے پوری کیمپین چلائی کہ بس آپ ہمارے چہرے کو دیکھ کے ووٹ دیں، اس کے بعد جو ہے نا اگر ایم این اے ہمارا جیتا تو ایم این اے بھی ہمارا ہوگا، صوبائی حکومت بھی ہماری ہوگی اور ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ لیکن دودھ اور شہد کی نہریں تو دور کی بات ہے، یہاں گٹر کی نہریں ضرور انہوں نے بہا دی۔ سر ماضی میں جو ہے آپ کی جو ہے 2018 کے الیکشن جو ہے یہاں سے این اے کی سیٹ جو ہے وہ فیصل وارڈر صاحب کو ملی، پی ایس کی سیٹ جو ہے ملک شہزاد عوام صاحب کو ملی۔ اس کے بعد کچھ فیصلہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا اور کورٹ نے فیصل وارڈر صاحب کو نااہل قرار دے دیا۔ اس کے بعد اس سیٹ پہ ایک بار دوبارہ سے الیکشن ہوئے اور ری الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے ایک ایسے نوجوان کو ٹکٹ دیا جو کہ ان کے مقابلے میں نہیں تھا، لیکن تحریک انصاف نے اسے ٹکٹ دینا مناسب سمجھا اور وہ سیٹ جو ہے آپ کے ہاتھ سے گئی۔ کیا سمجھتے، کیا وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ جو سیٹ ہے یہ جو ہے اسے ہاتھ ہونا پڑا؟ جی، اس وقت بھی جب پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا، تمام جماعتوں نے، نون لیگ نے، ٹی ایل پی نے، تمام جماعتوں نے ریٹرن میں پٹیشن داخل کی کہ ان لوگوں نے دھاندلی کے ذریعے سے یہ سیٹ جیتی۔ ہم نے کہا آپ نے چلیں سیٹ جیت لی، آپ نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ بھائی آپ سیٹ جیت کے دو۔ آج جو بہت سارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے جا کے کہ آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا ہے، میں نے کہا آپ ہماری شکل دیکھنا، ہم آپ کے لیے پانی بھی لے کر آئیں گے، صحت بھی لے کر آئیں گے۔ اور وہ جو ایم این اے صاحب جیتے، انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے جو ہے نا بلدیہ ٹاؤن کے لیے ہاسپٹل بھی بنا دی ہے، ہم نے بلدیہ ٹاؤن کے لیے کوئی یونیورسٹی بھی بنا دی ہے۔ میرے خیال سے وہ شاید اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، تو بلدیہ ٹاؤن کے لوگ جانتے ہیں کہ نہ انہوں نے، بلکہ جتنے اسکول تھے ان کو آج عمارتیں جا کے دیکھیں انہوں نے کھنڈر بنا دی ہیں۔ سرکاری اسکولوں کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، صرف ان کے جو سیاسی ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ جا کے تنخواہیں لے رہے ہیں بس وہاں۔ اسکولوں کا حال انہوں نے برباد کر دیا۔ آج تک بلدیہ ٹاؤن کے اندر 15 سالوں میں صوبائی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ سب صوبائی حکومت کے مسئلے مسائل تھے، لیکن بلدیہ ٹاؤن کو انہوں نے یکسر نظر انداز کیا۔ کبھی نہ یہاں پہ ہاسپٹل بنایا، نہ یونیورسٹی بنائی۔ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے پاس اگر کوئی نمائندہ جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے، ہم ان سے ڈھکن کی بات کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہمیں ڈھکن، گلی محلہ، گٹر اسی کے اندر الجھا کے رکھا کہ ہم لائبریری کی بات کریں، ہم یونیورسٹی کی بات کریں، لیکن ان کی سوچ ہی جو ہے صرف یہی ہے کہ لوگوں کو محروم بنا کے رکھیں۔ لیکن انشاءاللہ 24 جولائی کے بعد ان کا کراچی سے بالکل خاتمہ ہوگا اور آئندہ انشاءاللہ سندھ سے بھی ان کا بالکل خاتمہ ہو۔ سر کیا سمجھتے ہیں، پہلے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ امیدوار جو ہوتے تھے وہ علاقے کی صفائی ستھرائی اور سارے کام پہلے سے کروا دیتے تھے، اس بار دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید امیدواروں کو جو ہے وہ پارٹی فنڈ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ انتہائی مفلوج حالات میں جو ہے اپنی جو کیمپین ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ، کیا وجوہات؟ لیکن پارٹی فنڈ میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں یہاں پہ اگر کوئی سرکاری گاڑی بھی ٹاؤن کی نکلتی ہے تو اس کے اوپر ایک سیاسی جماعت کا جھنڈا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا گٹر کے ڈھکن کے اوپر بھی پہلے تصویر کھینچتے ہیں، اس کے بعد حالانکہ یہ تو کام ہے ہر گلی کی صفائی انہوں نے کرنی ہے، ہر جو گٹر ٹوٹا ہوا اس کا ڈھکن لگانا ہے۔ یہ تو عام آدمی جو ہم ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، کر کے دیں ان کے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ صرف اپنی کیمپین ان گاڑیوں کے اوپر چلا رہے ہیں، ٹاؤن کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، ہیلتھ کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ پریزائڈنگ افسرز کے ذریعے سے جس طریقے سے 2021 کا ضمنی الیکشن مینیج کیا ویسے کریں، لیکن الحمدللہ انشاءاللہ ان کو جس طریقے سے پنجاب میں بھرپور طریقے سے پی ڈی ایم کو ذلت کا سامنا ہوا، انشاءاللہ کراچی کے اندر بھی 24 جولائی کو یہ اس کا ریپلیکا ہوگا۔ سر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح بلدیہ ٹاؤن میں سیاست رہی ہے،
बल्दिया टाउन में हमेशा सियासी नुमाइंदे आवाम को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते। मेरे ख्याल से ये इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि MNAs MPS से हो सकता है शिकायत हो ये चीज़ें, लेकिन जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन और काउंसलर के इलेक्शन लड़ने वाले ये तकरीबन तमाम बल्दिया टाउन के और तमाम सियासी जमातों के गली मोहल्ले के ही लोग होते हैं। इनके साथ ऐसी शिकायत नहीं होती, लेकिन ये कि बड़े बड़े वीगो और इनके अंदर जो घूमने वाले हैं हो सकता है वो तो नज़र नहीं आते हो, लेकिन हम जिस तरीके से पहले थे अभी भी वैसे ही हैं, उसी घर में रहते हैं, उसी जगह पे रहते हैं और आवाम के दरमियान रहते हैं। सर जैसा कि अभी हमारे देखने में ये आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो पूरी तरीके से आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और बदनज़मी की जो सूरत हाल है वो हमें बहुत ज़्यादा हलकों में देखने को मिल रही है, जो इंतहाई हालात जो है वो ख़राब की तरफ ले जाए जा रहे हैं। क्या समझते हैं इनके पीछे कौन लोग मुलविस हैं जो इन तमाम चीज़ों को फ़रोग़ दे रहे हैं? देखें, ये उन्हीं लोगों को सूट करता है जिन लोगों ने अपने लोगों को ये मैसेज दिया हुआ है कि हमारे पास सारा सिस्टम मौजूद है, आप जो है ना घर पे बैठ जाएं, हम जो है ना वैसे ही जीत जाएंगे। ये लोगों को तासुर देने की कोशिश करते हैं ताकि लोग जो है ना घरों से वोट डालने के लिए ना निकले, या निकले तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करवा दिया जाए ताकि वोट कास्टिंग ना हो। क्योंकि वोट कास्टिंग होंगे तो ये कभी भी नहीं जीत सकते। जिस तरीके से पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में नॉर्मली यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ, कराची के अंदर 13% टर्नआउट था। कल पंजाब के लोगों ने बताया कि जितनी भी आप धांधली के प्लान कर लो 50% कास्टिंग उन्होंने करके पूरे इनके प्लान्स को ठप किया। इंशाल्लाह 24 जुलाई को कराची में भी आपको नज़र आएगा कि हर डब्बे से जो है वो बल्ला निकलेगा और इंशाल्लाह इनको जो PDM ने जुल्म किया पूरे पाकिस्तान के साथ और स्पेशली कराची के साथ, इंशाल्लाह इसका उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या लगता है सर, आप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपका मंशूर जो है वो अपने यूसी के लिए क्या रहा है? क्या है? देखें, हमारा मंशूर पहले दिन से यही है कि आवाम की खिदमत करना, आवाम के दरमियान रहना। सियासी समाजी ताल्लुक़ वैसे भी हमारा है लोगों के साथ, सही है। पानी के मसाइल के लिए आवाज़ उठाते रहें। अगर इख्तियार हमारे पास होगा तो हम इंशाल्लाह इनको आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम इनको गले से पकड़ के अपना काम करवाएंगे। अपना हक लेना हम जानते हैं, कानूनी तौर पर भी जानते हैं और हम चीज़ों को समझते हैं। हमारे साथ जो वाइस चेयरमैन सरफराज हुसैन वो रहे भी हैं सिस्टम में, सारा सिस्टम जानते हैं। इंशाल्लाह UC 8 के लोगों को मायूसी नहीं होगी और इंशाल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान से इमरान खान ने इनकी सियासत का खात्मा किया, इंशाल्लाह PDM और पूरे कराची से जो इत्तेहादी जमातें इनका 24 जुलाई को खात्मा होगा, अल्लाह ने चाहा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मैं हसनैन अली चौहान साहब के साथ मौजूद था और जिस तरह उन्होंने बताया कि जो सियासी माहौल है वो इंतहाई जो है वो गर्म चल रहा है और इस वक्त जो हालात हैं वो जो लोग ख़राब करना चाह रहे हैं उनके पीछे भी कुछ वजूहात हैं जो हसनैन अली चौहान साहब ने बताई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। लाइव 24 न्यूज़ से उमर मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।